तो ठोक देना। अभी जब किसान ठोकने पाएगा ना, हल जोतना शुरू कर देगा, समझे, तो खेती बाड़ी सब सही सेट कर देगा, समझे। किसान को अच्छे तरीके से हल चलाना आता है, समझे, उल्टा कर करके पिछवाड़े पर चला देगा हल, और कहीं दाना बो दिया ना उसमें तो फसल खड़ी हो जाएगी। भूतनी वालों, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ये गुलाम करने का। और जरूरत है उन ड्राइवरों को भी साथ आने की जिनके खिलाफ कानून लाए हैं ये सरकार। भेजने हैं ना आरएसएस के राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये देशवासियों को भेजड़ा बना दें, हैं, यही कर दो, सबकी नसबंदी कर दो। भूतनी के हो, लोगों को ऐसे लड़ाते रहेंगे, हिंदू मुसलमान ज्ञान बापी, क्या वहाँ कृष्ण दब गया, वहाँ राम दब गया, वहाँ वो शिव दब गया, यहाँ उनका बाप दब गया, इनकी अम्मा छोड़ के भाग गई। डाल देंगे किसान, चाहे भैंसा हो चाहे बैल हो, दोनों की में, दोनों जो सरकार चला रहे हैं ना, भैंसा और बैल, इन भैंसा और बैल की नाक में रस्सी डाल के नकेल डाल देगा किसान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, और आग जला के रखेंगे हम क्रांति की। अब हेडपंप भी नहीं तो पानी भी नहीं खिंचता होगा। भूतनी का हेडपंप छीन लिया इसका चुनाव चिन्ह, ये क्या करेगा, इसके पीछे थोड़ी किसान है। क्यों डराते हो तुम? तुमसे कोई डरने वाला नहीं है अब, समझे। तुम्हारा बुरा वक्त आ गया, ईवीएम भी हटाएंगे और तुम्हें भी हटाएंगे, समझेंगे नहीं। और ये कैमरे लगा रहे हो, ये कर रहे हो, भूतने को वहां क्यों नहीं कैमरे लगाते जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। सीना फाड़ के अनाज पैदा करते हैं, हल जोत देते हैं भूतने वालों, समझे ना। अभी तो सिर्फ अनाज जोतते हैं, अनाज निकालते हैं जोत के, और कहीं जोत के ना कहीं बारूद उगाने लगे ना तो सरकार को उला बैठेंगे। गाड़ी सब अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लेना। भूतनी क्यों, गाड़ी तो रखोगे, किसानों को थोड़ी रख लोगे। किसान तो दिल्ली में कूच कर रहा है, और गाड़ियों करोगे क्या, छाटोगे गाड़ियों को रख के। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। बातचीत करेंगे किसानों को लेके। क्या किसान आंदोलन फिर से 2.0 शुरू होने वाले हैं? लगातार वीडियो वायरल हो रहा है कि तमाम जो बॉर्डर है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों में कीले गाड़ दिए गए हैं, और तमाम जो कंटेनर है वो भी लगा दिया गया है। कह रहे किसानों को आने के लिए रोकेंगे। क्या किसानों को रोक पाएगा? क्या ये चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाले हैं? क्या कुछ सोचते हैं? क्या अन्नदाता फिर से एक बार रोड पे आने के लिए मजबूर क्यों हुआ? उस मामले में हम लोग बातचीत करेंगे भैया से। नंदा भाई जी, क्या कहेंगे कि किसान फिर से रोड पे आ गए हैं? किसान तो आएंगे, किसान तो मालिक है देश का, और किसान तो अच्छे कोई कीले ठोके चाहे कुछ ठोके, इनके जो है ना नाक में रस्सी डाल के नकेल डाल देंगे किसान। चाहे भैंसा हो चाहे बैल हो, दोनों की में, दोनों जो सरकार चला रहे हैं ना, भैंसा और बैल, इन भैंसा और बैल की नाक में रस्सी डाल के नकेल डाल देगा किसान, और तब से पहुंचेगा। और आंदोलन ऐसा जबरदस्त होने वाला है इस बार कि खतरनाक, इस बार आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। तो समझे नहीं, ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खट्टर कह रहा है, समझे, खट्टर फट्टर खच्चर भी आ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तमाम कैमरा लग गए हैं, कह रहे हैं कि जो गाड़ी आएंगे, गाड़ी का नंबर देखा जाएगा, उनका जो गाड़ी को पकड़ लिया जाएगा, और जो है पासपोर्ट वगैरह सब कुछ ले लेंगे। आप पासपोर्ट गाड़ी वाड़ी सब अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लेना। भूतनी क्यों, गाड़ी तो रखोगे, किसानों को थोड़ी रख लोगे। किसान तो दिल्ली में कूच कर रहा है, और गाड़ियों करोगे क्या, छाटोगे गाड़ियों को रख के। भूतनी क्यों, डराते हो तुम? तुमसे कोई डरने वाला नहीं है अब, समझे। तुम्हारा बुरा वक्त आ गया, ईवीएम भी हटाएंगे और तुम्हें भी हटाएंगे, समझेंगे नहीं। और ये कैमरे लगा रहे हो, ये कर रहे हो, भूतने को वहाँ क्यों नहीं कैमरे लगाते जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। वहाँ के कैमरे लगे थे ना, वो निर्बस करके दौड़ा रहे थे मणिपुर में, उसके बारे में बताओ। बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते हुए देशद्रोही आतंकवादी हैं ये सरकार जो है, और किसानों को 1000-2000 रुपए दे के सोचते हैं गुलाम हो गए किसान। किसान तुम्हारे बाप है, भूतनी के हो, समझे। ये जो है ना खेत का सीना फाड़ के अनाज पैदा करते हैं, हल जोत देते हैं भूतनी वालों, समझे ना। अभी तो सिर्फ अनाज जोतते हैं, अनाज निकालते हैं जोत के, और कहीं जोत के ना कहीं बारूद उगाने लगे ना तो सरकार को उला बैठेंगे। किसानों से पंगे मत लो, बता रहे हैं कील ठोक देगा, ये ठोक देगा, बंदूक चला देगा, है तो ठोक देना। अभी जब किसान ठोकने पाएगा ना, हल जोतना शुरू कर देगा, समझे, तो खेती बाड़ी सब सही सेट कर देगा, समझे। किसान को अच्छे तरीके से हल चलाना आता है, समझे, उल्टा कर करके पिछवाड़े पर चला देगा हल, और कहीं दाना बो दिया ना उसमें तो फसल खड़ी हो जाएगी। भूतनी वालों, हैं ये जो कहाँ से आए विदेशी मानसिकता के कीड़े, यह देश के भारतवासियों को जब से आए पिछले 10 साल से परेशान कर रखा है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, या देश की शिक्षा हो। शिक्षा के भी पता कितने, कम से कम 70-75 हज़ार स्कूल बंद करा चुका है।
और तो और सबसे 6,000 स्कूल तो गुजरात के ही बंद करा दिए मोदी ने, है उनका प्राइवेटीकरण कर दिया, सरकारी स्कूल बंद। तो गरीब के बच्चे कहाँ जाए? पूरे देश में इन्होंने 80,000 के करीब देश के स्कूल बंद कर दिए। तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? सबको अशिक्षित करना चाहता है और कहता है विश्व गुरु बनना है। 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं, और ये कहता है विश्व गुरु बन रहा है देश। आप ये बताओ भैया, जो किसान आ रहे हैं 13 तारीख तक दिल्ली के अंदर आने से पहले उनको अगर रोक दिया है, तो क्या कुछ लग रहा है कि अन्नदाता फिर ऐसे आंदोलन होने वाले जो पहले हुए थे? और किसान नेता तो जो है आरएलडी का नेता है जन चौधरी, वो तो बीजेपी में जाके मिल गए। तो आरएलडी का होगा ना, उसका तो पहले ही हेडपंप छीन लिया, चलाएगा क्या? पहले तब भी हेडपंप खींचता था, अब हेडपंप भी नहीं तो पानी भी नहीं खींचता होगा। भूतनी का हेडपंप छीन लिया इसका चुनाव चिन्ह। ये क्या करेगा? इसके पीछे थोड़ी किसान है कि आरएलडी का ये जो है इसके पीछे किसान कोई नहीं है। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर तो जाट लोग कोई हैं ना, जाट किसान लोग हैं। यार, जाट कोई इसके पीछे चलने हैं? जाट तो ये जानते कि उनकी बहन बेटियों के साथ कितनी बदतमीजी करी, महिला खिलाड़ियों के साथ कितना शोषण करा। किसान नेता जानते हैं सब कि कितने 850 किसानों की शहादत ले ली। तो जयंत चौधरी चला जाएगा तो क्या इतने मूर्ख हैं क्या जाट? ये तो दुकानदार, ये तो वो हैं दल्ले हैं, ये तो दलाली करते हैं जाटों के नाम पर, समझे नहीं? तो जाट इतना समझदार है कि उनकी बेटियों के साथ जो बदतमीजी की, जो महिला खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा किया, गोल्ड लेके आई, उनका यौन शोषण करा है भाजपा सरकार ने। उनको पीटा, उनको कूटा, उनको रातों को इसी गृह मंत्री ने परेशान करा। और उनकी स्थितियां ये थी, पैर पटक पटक के अपने वो जो इतने भी थी तमके फेंक के गई, और उन्होंने खेल जगत से संन्यास लिया। तो ये स्थिति करी जाटों की बेटियों की, ये देश की बेटियों के साथ, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, देश का नाम ऊंचा उठाती हैं। और ये गद्दार लुटेरे, ये अनपढ़ अशिक्षित जो झूठी डिग्री वाले, इनका अपनी भी कोई डिग्री नहीं है अनपढ़ों की, अपने आप डिग्री बना के खुद पढ़े लिखे बन रहे हैं और ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनके शासन में कोई सुरक्षित नहीं है, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ये गुलाम करने का। और जरूरत है उन ड्राइवरों को भी साथ आने की जिनके खिलाफ कानून लाए हैं ये सरकार। वो ड्राइवर भी आए किसान आंदोलन के साथ। यही वक्त है कि सरकार को उसकी औकात दिलाने का। सारे के सारे आ जाओ, गाड़ी किस किस की गाड़ी नंबर नोट करेंगे भूतनी के, इनका बाप भी नहीं कर सकता। पहले किसान आंदोलन हुए थे, उसके बाद यूपी में चुनाव हुआ तो यूपी का सारी सीटें तो जीत गए, बहुमत के साथ जीता भी है। अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले किसान आंदोलन है। मैडम 400 पार भी होने वाले हैं मोदी जी। ईवीएम हटा दो, 400 पार नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएगा ये। होएंगे। अरे मैडम ईवीएम तो हटाओ, अब फिर ईवीएम तो हटानी पड़ेगी। ये जब ही तो ऐसे ऐसे मामले कर रहे हैं, कभी उसका किसी को ले आओगे, किसी को रत्न। 1 साल में 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, इस आदमी ने 5 भारत रत्न दे दिए। ये जिस मर्जी को भारत रत्न दे देगा, अमित शाह को भी दे दे, ब्रजभूषण सिंह को दे दे, समझे, जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया और उसका कुछ नहीं बिगड़ा और महिला खिलाड़ियों को कूट दिया, इनको दे। उसको दे महिला जज को जो छेड़ता है, जो कहाँ का जज है भूतनी का, वो जिला जज है, जो अर्पिता साहू को छेड़ता उसको भी दे दे एक गोल्ड मेडल, उसको भी दे दे भारत रत्न। ऐसे जजों को जो बलात्कार कर रहे हैं भूतनी के, उन 11 कुत्तों को दे, जो बिल्किसमानों का जो रेप किया, जिनका स्वागत कराया भाजपा ने, उन जातिवादी गुंडों का। कहते हैं जब हिंदू राष्ट्र बना, हिंदू नहीं है ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो 11 जातिवादी गुंडे, ये जो चुटिया वाले ना, चुटियाधारी है, देश को चूतिया बना रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे, समझे नहीं? धर्म से देश नहीं चलता, देश चलता है कर्म से। काम धंधा रोजगार सब छीन लिया सरकार ने, बहन बेटियों की इज्जत है खतरे में, समझे? किसानों को कितना दुखी किया, क्या 13 महीने बार बार आंदोलन करेंगे, किसान तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? क्या देश ऐसे तरक्की करेगा? मगर ये तो उठाएगी नहीं। हर बार ये सोचते कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, देश की जनता को परेशान करो और ईवीएम मशीन से चुनाव जीत लेंगे। पहले नंबर भारत निर्वाचन आयोग से पूछे, ईडी, सीबीआई, समझे, जितनी भी जांच एजेंसियां, कि भाई 19 लाख ईवीएम कहाँ गई, ये क्यों नहीं बताते हैं? मोदी बताए कि 19 लाख ईवीएम कहाँ गई, समझे, शाह बताए अमित शाह के 19 लाख ईवीएम में कहाँ गई। तो इस भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं इनको जेल में डालो, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। कि 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ गई? कोई ये तो है नहीं कि भाई टोपी थी या कोई चीज़ थी, चना मुरमुरा था जेब में गायब करके ले गया। 19 लाख ईवीएम का मतलब है कितने सारे ट्रकों में भर के गई होंगी ईवीएम मशीनें।
तो कहाँ गायब होगी भाई? लेकिन इस सरकार ने किसानों से वादा किए थे एमएसपी से लेके तमाम मुद्दे पे, जो अभी फिर से आ रहे हैं किसान, तो तमाम मुद्दे को लेके पहले वादा किया था। तो यही सरकार तो कहते कि हमने सबका विश्वास जीत लिया है। का विश्वास? कौन सी एमएसपी का रेट दे दिया? कौन सी लागत मेहनत का उचित दाम दे दिया? किसान आत्महत्या काहे का 400? हाँ, ईवीएम है ना, ईवीएम है तो यही चमत्कार है। ईवीएम मैया है इनकी, चुनाव आयोग इनका देवता है, ईवीएम मैया है। और लोगों को ऐसे लड़ाते रहेंगे, हिंदू मुसलमान ज्ञान वापी, क्या वहाँ कृष्ण दब गया, वहाँ राम दब गया, वहाँ वो शिव दब गया, यहाँ उनका बाप दब गया, इनकी अम्मा छोड़ के भाग गई, बस इसमें लगाए रखेंगे। मगर ये ईवीएम से घोटाला करेंगे। और यही वजह है कि राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको डराने का प्रयास किया। वो चाहते हैं और अन्य राज्य भी इनका समर्थन करें ईवीएम मशीन के समर्थन में। इनका कोई मतलब नहीं है ना, वोट तो कोई दे ही नहीं रहा। ये ईवीएम के माध्यम से लूटना चाहते हैं देश को। 400 पार ऐसा क्या काम करा इन्होंने भूतनी वालों ने जो 400 पार वोट दे देंगे ना? कौन दे देगा 400 पार? है एक बात बताओ, क्या एक काम बता दो इन्होंने अच्छा कराओ? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करा। अब पुलिस गांव-गांव में जाके बता रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों का खाते से लेके सब कुछ हम बंद कर देंगे। गांव में जाके कुछ भी नहीं है, जैसे खुद हिजड़े हैं ना आरएसएस के राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये देशवासियों को हिजड़ा बना दें, हैं? यही कर दो, सबकी नसबंदी कर दो। भूतनी के हो, इस देश में लोगों को जिंदा क्यों रखा है? फौज और सेना को लगा दो, सबको मरवा दो, पूरे भारत के लोगों को। ये कहाँ से आए उठाएगी रे? मगर देश की जनता जब 140 करोड़ आवाम बदलेगी और ये अगर बिगड़ गई तो पता नहीं चलेगा भूतनी के हो। यही देश की जनता छुपने की चारों जगह तरफ नहीं मोदी, बचेगी। कहीं ना मोदी मोदी है, इनकी अम्मा रोदी रोदी हो रही है। ये ढोंगी और पाखंडी हैं, लुटेरे आतंकी हैं। ईवीएम मशीन से चुनाव करा लो, इनकी औकात पता चल जाएगी। ये भारत छोड़ के भागने लगेंगे यहाँ से। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर ईवीएम मशीन हटती है तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, देखो क्या हालत होगी इनकी। ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया तो। देख लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ। सही है मोदी? अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे आप कराओ ना। ओ भाई, सब मैन मिस्ट्री मीडिया इनकी, सब पैसे पे चलने वाले, सारे वो जो है अखबार वाले, वो चमचे सब इनके है, सरकार इनकी, सारे जज इन्होंने बना रखे हैं, ऐसे डरा रखे हैं। जज से जो चाहते हैं वो फैसला करा लेते। तो तानाशाही चल रही है और जबरदस्ती चल रही है। ईवीएम है ही तो ये तो 400 क्या, ये 800 पार भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इनके हाथ में। तो आज हमें लड़ने की जरूरत है, समझे नहीं? तो हम कहते हैं हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, तो फिर कहते हैं कि हम आज भी हम अपने सर पर लड़ेंगे और किसानों के साथ है। कि आज हमें भगत सिंह का फिर वही शेर याद आता है, पंडित राम प्रसाद मिसमिल का, कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और आग जला के रखेंगे हम क्रांति की ज्वाला पूरी तरीके से दहकेगी और पूरे देश का किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। और जितने भी आंदोलन करने वो सारे अब होंगे इस बार। और ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, तानाशाही कर ले, अब इस आंदोलनों को दबा नहीं पाएगी। ईवीएम हटाएंगे, देश बचाएंगे, बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे और इस सरकार को दफन और कफन दोनों पहनाएंगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। देखना ये होगा कि किसान आज जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं क्या कुछ होने वाले हैं। 13 तारीख को कॉल है, तो देखना ये होगा कि किसान क्या दिल्ली तक पहुंच पाएंगे या बॉर्डर में उनको रोक दिया जाएगा। ये तो देखना है। जो किसान आपको और हमें अन्न खिलाते हैं, आज वही किसान फिर से एक बार रोड पे आने के लिए मजबूर है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।